ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस अत्यंत पवित्र मंत्रोच्चार के साथ आज की इस विशेष और गहरी चर्चा का आरंभ करते हैं। बिल्कुल। तो इतिहास हमें हमेशा यही बताता है ना कि महाभारत का जो महायुद्ध था वो कुरुक्षेत्र के खुले मैदान में लड़ा गया था। हाँ, आमतौर पर सबसे पहली छवि वही बनती है दिमाग में। लेकिन क्या हो अगर हम ये कहें कि इस महाविनाश की असली शुरुआत किसी मैदान में नहीं हुई थी। मतलब इसकी पहली तलवार महलों के बंद कमरों में रची गई कठोर शर्तों और औरतों की कोख में खींची गई थी। यह बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाला नजरिया है ना? तो आज हमारे सामने जो स्रोत हैं, जिनमें कई प्राचीन ग्रंथ, वंशावलियां और कथाएं शामिल हैं, उनका ये गहन विश्लेषण कुरुक्षेत्र के योद्धाओं या तीरों की गूंज के बारे में बिल्कुल नहीं है। आज हमारा मिशन महाभारत की उन सभी शक्तिशाली, प्रभावशाली और बेहद जटिल महिला पात्रों की कहानियों की परतों को उधेड़ना है। बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि ये दृष्टिकोण इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो इन महिलाओं के जो वरदान थे, उनके श्राप, उनकी अकल्पनीय प्रतिज्ञा हैं और उनके मूक बलिदान ही वो अदृश्य धागे थे जिन्होंने कुरुवंश की पूरी नियति को बुना था। सही कहा आपने। मतलब युद्ध भले ही मैदान में लड़ा गया हो, लेकिन उसकी पटकथा तो महलों के भीतर इन महिलाओं के जीवन के संघर्षों, उनकी महत्वाकांक्षाओं और उनके प्रतिशोध से लिखी जा रही थी। एकदम सच बात है। तो चलिए सबसे पहले उस नींव को खंगालते हैं जहां से इस पूरे पतन की शुरुआत होती है। राजा शांतनु का जीवन और उनके जीवन में आने वाली दो अत्यंत प्रभावशाली महिलाएं, देवी गंगा और सत्यवती। हाँ, शांतनु और गंगा की कहानी। हम सभी जानते हैं कि राजा शांतनु ने गंगा से विवाह किया था, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात विवाह नहीं है, बल्कि वो अजीब और कठोर शर्त है जो गंगा ने रखी थी। वो शर्त कि राजा कभी सवाल नहीं पूछेंगे। बिल्कुल। शर्त ये थी कि शांतनु कभी भी गंगा के किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं उठाएंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो गंगा उसी क्षण उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। और यहीं से हमें वो तंत्र या मैकेनिज्म समझ में आता है जिसने हस्तिनापुर की जड़ों को हिला दिया। देखिए, ये केवल एक पत्नी की शर्त नहीं थी। तो और क्या था? ये एक राजा द्वारा अपनी संप्रभुता का, अपनी पावर का पूर्ण समर्पण था। सोचिए, जब गंगा ने अपने पहले 7 नवजात पुत्रों को नदी की तेज धारा में डुबोया तो एक पिता अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए देख रहा था। अरे बाप रे! लेकिन वो सत्ताहीन था। शांतनु का मौन उनकी लाचारी का सबसे बड़ा प्रतीक था। अच्छा, लेकिन एक सेकंड, यहाँ सुनने वालों के मन में हमेशा ये सवाल आता है कि एक माँ अपने ही बच्चों की इस तरह निर्मम हत्या कैसे कर सकती है? ये तो बहुत ही क्रूर लगता है। स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर इसके पीछे क्या कारण समझ आता है? हाँ, ये सवाल बहुत लाजिमी है। इसे समझने के लिए हमें घटनाओं के पीछे के लौकिक और आध्यात्मिक कारणों को देखना होगा। वो 8 पुत्र कोई साधारण शिशु नहीं थे। अच्छा। वो अष्टवसु थे, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ ने श्राप दिया था कि उन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। तो जब गंगा ने उन्हें जन्म देते ही नदी में प्रवाहित किया तो दरअसल वो उन्हें उस श्राप और पृथ्वी के कष्टदायक जीवन से मुक्ति दिला रही थी। ओह, तो ये क्रूरता नहीं थी? बिल्कुल नहीं, ये एक लौकिक कर्तव्य था। लेकिन 8वें वसु ने वशिष्ठ ऋषि की गाय चुराने में मुख्य भूमिका निभाई थी, इसलिए उसे लंबे जीवन का श्राप मिला। समझ रही हूँ। तो शांतनु का धैर्य जवाब देना और गंगा को 8वें पुत्र को नदी में डुबोने से रोकना, वो सब उसी नियति का हिस्सा था। और वही पुत्र देवव्रत बना, जिसे दुनिया आगे चलकर भीष्म के नाम से जानती है। क्या बात है। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। गंगा चली गई, शांतनु अकेले रह गए। वर्षों बाद शांतनु के जीवन में सत्यवती का प्रवेश होता है। हाँ, निषाद राज की पुत्री। जी, लेकिन इस बार सत्यवती के पिता ने जो शर्त रखी वो गंगा की शर्त से भी ज्यादा खतरनाक थी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि विवाह तभी होगा जब सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। देखिए, सत्यवती और उनके पिता की ये राजनीतिक सौदेबाजी बहुत सोची समझी थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि हस्तिनापुर का वास्तविक और सबसे योग्य उत्तराधिकारी देवव्रत है। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने केवल विवाह का प्रस्ताव नहीं रखा, बल्कि सत्ता के पूर्ण हस्तांतरण की मांग कर डाली। और यही देवव्रत ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए वो भीषण प्रतिज्ञा ली जिसके कारण वे भीष्मा कहलाए। उन्होंने ना सिर्फ सिंहासन पर अपना अधिकार छोड़ दिया, बल्कि आजीवन ब्रह्मचर्य की कसम खा ली, ताकि भविष्य में उनकी कोई संतान सत्यवती के वंशजों के लिए चुनौती ना बन सके। हाँ, अब देखिए, मैं यहाँ एक आधुनिक एनालॉजी देना चाहूंगी। बताइए।
ये बिल्कुल किसी जटिल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरह है ना, जहां एक भी नियम टूटने या एक नई शर्त जुड़ने से पूरी व्यवस्था बदल जाती है। मैं सोच रही थी, क्या इन दो महिलाओं की शर्तों ने ही पूरे कुरु वंश की नींव में अस्थिरता का बीज नहीं बो दिया था? ये बहुत ही सटीक तुलना है आपकी। मैं कहूंगा कि सत्यवती का अपने वंश को गद्दी दिलाने का अतिमोह और उसके कारण भीष्म की उस कठोर प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर के सिंहासन के इर्द गिर्द सत्ता का एक विशाल शून्य यानी एक पावर वैक्यूम पैदा कर दिया। एक राजनीतिक रिक्तता आ गई। बिल्कुल। भीष्म हमेशा के लिए सिंहासन की रक्षा से बंध गए, लेकिन स्वयं राजा नहीं बन सकते थे। अब जो लोग राजा बने वो या तो अयोग्य थे या अल्पायु। सत्ता के संतुलन में जो ये विकृति आई वही भविष्य के सारे महाविनाश का बीज बनी। और इस विकृति का सबसे पहला और भयानक परिणाम काशी की 3 राजकुमारियों को भुगतना पड़ा, अंबा, अंबिका और अंबालिका। हाँ, स्वयंवर की वो घटना। भीष्म ने अपने सौतेले और शारीरिक रूप से कमजोर भाई विचित्रवीर्य के लिए इन तीनों का स्वयंवर से बलपूर्वक अपहरण कर लिया था। अब देखिए, अपहरण की ये घटना अक्सर भीष्म के शौर्य के रूप में बताई जाती है, लेकिन अगर हम इससे उन राजकुमारियों के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा अन्याय था। निसंदेह। और अंबा के मामले में तो ये अन्याय अपने चरम पर था। हाँ, मैंने भी पढ़ा है ये। तो जब भीष्म ने उसे शाल्वराज के पास भेजा तो उसने अंबा को अपनाने से यह कहकर इनकार कर दिया कि उसे बलपूर्वक जीता गया है। बेचारी अंबा जब वापस भीष्म के पास आई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा तो भीष्म अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा से बंधे होने का तर्क देके मुकर गए। एक सेकंड, मैं यहाँ एक कड़ा सवाल उठाना चाहूंगी। जी बिल्कुल। हमारे स्रोतों में हमेशा भीष्म के प्रतिज्ञा की महानता गाई जाती है, लेकिन क्या नियमों से उनका ये अंधा लगाव इन राजकुमारियों के प्रति एक घोर नैतिक विफलता, मतलब एक मॉरल फेलियर नहीं था? वो खुद को धर्म का रक्षक कहते थे, लेकिन एक निर्दोष स्त्री का जीवन उनके नियमों की वेदी पर चढ़ गया। मैं आपकी इस बात का पूरी तरह से समर्थन करूंगा, और सच कहूं तो यही भीष्म के चरित्र का सबसे बड़ा फेटल फ्लॉ था। धर्म को केवल नियमों तक सीमित कर देने से कैसे न्याय की हत्या होती है, ये घटना उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल। उन्होंने अंबा के प्रति न्याय नहीं किया क्योंकि वो अपने वचन के शाब्दिक अर्थ में उलझे रहे, और इसी अन्याय ने अंबा को प्रतिशोध के एक जीवित अस्त्र में बदल दिया। अंबा ने भगवान शिव से वरदान पाकर शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो कुरुक्षेत्र में भीष्म की मृत्यु का कारण बन सके। क्या बात है! और बाकी दोनों बहनें, अंबिका और अंबालिका, उनका जीवन भी तो तबाही ही हुआ। वो तो है। विचित्रवीर्य की बहुत जल्द मृत्यु हो गई। अब सत्ता का वो खालीपन फिर सामने आ गया। वंश को बचाने के लिए महर्षि व्यास को बुलाया गया ताकि नियोग प्रथा के माध्यम से संतान उत्पन्न की जा सके। ये कोई सामान्य सुखद घटना तो नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये एक घबराहट में उठाया गया हताशा भरा राजनीतिक कदम था। देखिए, महर्षि व्यास का रूप इतना तपस्वी और उग्र था कि ये उन युवा विधवाओं के लिए एक गहरा मनोवैज्ञानिक आघात था। मतलब वो डर गई थीं। बहुत ज्यादा। भयभीत अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। नतीजतन धृतराष्ट्र पैदा हुए, जो जन्म से ही अंधे थे। अंबालिका डर से पीली पड़ गई तो पांडु पैदा हुए, जो आजीवन रोगग्रस्त रहे। और जब भयभीत होकर अंबिका ने अपनी जगह एक दासी को भेज दिया, तब जाकर दासी के निडर भाव के कारण ज्ञानी विदुर का जन्म हुआ। ये अंधे और रोगग्रस्त उत्तराधिकारी दरअसल उस टूटी हुई कुरु व्यवस्था के सीधे प्रतीक थे। सत्ता की नींव कितनी जर्जर हो चुकी थी, ये स्पष्ट है। खैर, अब हम एक पीढ़ी आगे बढ़ते हैं जहां 3 और स्त्रियों मंच पर आती हैं, कुंती, माद्री और गांधारी। जी। इस दौर को ना मैं मातृत्व का शस्त्रीकरण कहूंगी। यहाँ प्रजनन क्षमता केवल वंश आगे बढ़ाने का साधन नहीं थी, ये एक राजनीतिक हथियार बन चुकी थी। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कुंती के पास ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया एक ऐसा मंत्र था जिससे वो किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी, लेकिन लोकलाज के डर से उसने अपने पहले पुत्र यानी कर्ण को जन्म देते ही नदी में बहा दिया। एक कुंवारी माँ का अपने तेजस्वी नवजात शिशु को इस तरह छोड़ देना, ये समाज के उस क्रूर चेहरे को भी दिखाता है जहां एक स्त्री को अपनी भूल सुधारने का कोई अधिकार नहीं था। सही कह रही हैं। लेकिन बाद में यही मंत्र कुरु वंश का तारणहार बना। जब पांडु को श्राप मिला कि वो पत्नी के करीब जाते ही मारे जाएंगे, तो कुंती ने उसी मंत्र से धर्मराज, वायु और इंद्र का आवाहन किया। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ। और यहाँ माद्री के बलिदान पर भी गौर करना चाहिए।
कुंती ने अपना ये अचूक मंत्र माद्री के साथ भी साझा किया, जिसने अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। हाँ, ऋषिकिंदम के श्राप के कारण पांडु की मृत्यु होने पर माद्री का सती होना इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत ही हाशिए पर धकेल दी गई स्त्री की त्रासदी को दर्शाता है। वो सत्ता की इस बिसात पर केवल एक मोहरा बनकर रह गई। लेकिन इन सब के समानांतर महल के भीतर एक और भीषण मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा था, गांधारी का युद्ध। वो आंखों पर पट्टी बांधने वाली बात। हाँ, जब गांधारी को पता चला कि उनका पति जन्म से अंधा है, तो उन्होंने अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली। क्या ये सिर्फ एक पतिव्रता स्त्री का महान त्याग था, या इसके पीछे एक गहरा मूक विरोध छिपा था? ये बहुत ही विचारणीय बिंदु है। आंखों पर पट्टी बांधना केवल समर्पण नहीं था, ये हस्तिनापुर के सत्ता तंत्र पर एक मौन प्रहार भी था, जिसने एक अंधी व्यवस्था के साथ उनका विवाह कर दिया था। लेकिन गांधारी का असली मानसिक संघर्ष तब शुरू होता है जब महर्षि व्यास से उन्हें 100 पुत्रों का वरदान मिलता है। लेकिन उनका गर्भकाल 2 साल तक खिंच जाता है ना? बिल्कुल। और उसी दौरान उन्हें यह खबर मिलती है कि जंगल में कुंती ने एक पुत्र यानी युधिष्ठिर को जन्म दे दिया है। यहां से मातृत्व का वो रणक्षेत्र खुलता है जिसकी आपने शुरुआत में बात की थी। वो खबर गांधारी के लिए असहनीय रही होगी। ईर्ष्या, हताशा और अपने वंश को गद्दी ना मिलने के गहरे राजनैतिक डर से गांधारी इतनी विचलित हो गईं कि उन्होंने आवेश में आकर अपने ही गर्भ पर जोर जोर से प्रहार करना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, ये घटना सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक माँ अपने ही घर पर प्रहार कर रही है। ये धैर्य और घोर राजनीतिक हताशा की सीधी टक्कर थी। सत्ता की ये लड़ाई तलवारों से कहीं पहले कोक से शुरू हो गई थी। और उस प्रहार से जो लोहे के समान कठोर मांस का पिंड निकला, उसे महर्षि व्यास ने घी से भरे 101 घड़ों में बांटा। इन्हीं घड़ों से 100 कौरव और एक पुत्री दुश्शला का जन्म हुआ। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां राजमहलों से दूर हाशिए पर रहने वाले पात्र केंद्र में अपनी जगह बनाते हैं। मैं बात कर रही हूँ हिडिंबा और द्रौपदी की। जी। वनवास के दौरान भीम का सामना राक्षसी हिडिंबा से होता है। हिडिंबा राजघराने की जटिल राजनीति से बिल्कुल अलग थी। हिडिंबा का चरित्र एक ताजी हवा के झोंके जैसा है। उसने सत्ता के लिए नहीं बल्कि शुद्ध प्रेम के लिए अपने भाई हिडिंब के आदेश की अवहेलना की। हाँ, उसने कुंती की कठोर शर्तें मानी, घटोत्कच को जन्म दिया और उसे अकेले ही पाला। उसका संघर्ष और उसका त्याग एकदम निस्वार्थ था। बहुत ही खूबसूरत। लेकिन इसके ठीक विपरीत अब हम उस स्त्री की बात करते हैं जो महाभारत की सबसे जाज्वल्यमान और क्रांतिकारी पात्र है, द्रौपदी। यज्ञ की अग्नि से जन्मी द्रौपदी। बिल्कुल। उनका जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ था। द्रोणाचार्य के विनाश के लिए राजा द्रुपद द्वारा किए गए एक विशाल यज्ञ की धधकती अग्नि से द्रौपदी का जन्म हुआ। वो अपने साथ एक अलौकिक तेज लेकर आई थी। और एक बहुत बड़ा व्यवधान भी। देखिए, द्रौपदी का जीवन शुरू से ही नियति की एक बहुत ही जटिल योजना का हिस्सा था। स्वयंवर जीतने के बाद जब अर्जुन उन्हें कुटिया में लाए तो कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो भी लाए हो आपस में बराबर बांट लो। ये तो बहुत ही अजीब स्थिति रही होगी। समाज के हर स्थापित नियम के खिलाफ जाकर एक स्त्री के 5 पति होना कोई सामान्य बात नहीं थी। महर्षि व्यास ने बताया कि ये भगवान शिव के पिछले जन्म के वरदान का परिणाम था, जहां उन्होंने 5 गुणों वाले पति की मांग की थी। लेकिन इस बहुपति विवाह ने द्रौपदी को हस्तिनापुर के रूढ़िवादी समाज के सामने हमेशा के लिए एक विवादास्पद पात्र बना दिया। और द्रौपदी ने उस रूढ़िवादी समाज के अहंकार को चुनौती देने में कभी कोई संकोच नहीं किया। इंद्रप्रस्थ के उस मायावी महल की घटना को कौन भूल सकता है, जहां दुर्योधन भ्रमवश पानी में गिर जाता है। अंधे का पुत्र अंधा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उस समय द्रौपदी ने उपहास करते हुए यही कहा था। ये एक ऐसा मानसिक प्रहार था जिसने दुर्योधन के भीतर प्रतिशोध का ज्वालामुखी भड़का दिया। दुर्योधन के लिए ये उपहास किसी भी शारीरिक चोट से ज्यादा गहरा था। वो पांडवों की समृद्धि से पहले ही जल रहा था। द्रौपदी के उन शब्दों ने उसके अहंकार को कुचल दिया और इसी ने द्यूत क्रीड़ा यानी पासे के खेल की पूरी पृष्ठभूमि तैयार की। और उस पासे के खेल ने कुरु वंश के पतन का सबसे विभत्स दृश्य प्रस्तुत किया। युधिष्ठिर सब कुछ हार जाते हैं और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं। दुशासन उस रजस्वला स्त्री को बालों से घसीटता हुआ भरी सभा में ले आता है। वो महाभारत का सबसे अंधकारमय क्षण था। मैं यहाँ रुककर एक बात पूछना चाहूंगी।
अक्सर लोग कहते हैं कि द्रौपदी के उस ताने ने ही महाभारत का युद्ध करा दिया। क्या वाकई द्रौपदी युद्ध का कारण थी, या वो बस एक आईना थी जिसमें कौरवों का नंगा अहंकार और सभा में बैठे भीष्म, द्रोण जैसे महान रक्षकों का खोखलापन दिखाई दे रहा था? देखिए, वो एक आईना जरूर थी, लेकिन केवल एक निर्जीव आईना नहीं। हम द्रौपदी के व्यक्तिगत क्रोध और उनकी सक्रिय भूमिका को कम करके नहीं आंक सकते। जब उन्हें अपमानित किया गया तो वो कोई बेबस स्त्री नहीं बनी रही। हाँ, उन्होंने सवाल किए थे। बिल्कुल, उन्होंने धर्म के ठेकेदारों से सीधे और तार्किक सवाल किए कि क्या युधिष्ठिर, जो खुद दास बन चुके थे, अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार था? और जब उन महापुरुषों ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब कृष्ण ने चमत्कारिक रूप से साड़ी बढ़ाकर उनकी लाज बचाई। लेकिन इसके बाद द्रौपदी ने जो किया वो उस युग में अकल्पनीय था। वो उनका प्रण था। द्रौपदी ने अपने बाल खुले छोड़ दिए और एक अत्यंत भयानक प्रण लिया कि जब तक वो इन बालों को दुशासन के खून से नहीं धो लेंगी, तब तक इन्हें नहीं बांधेंगी। सोचिए, उस युग में एक स्त्री का पुरुषों के अहंकार को इस तरह सीधे चुनौती देना। उनके वो खुले बाल कुरुवंश की चरमराती व्यवस्था और उनके विनाश का एक जीवंत प्रतीक बन गए। द्रौपदी के उस प्रण ने स्पष्ट कर दिया कि अब शांति का कोई मार्ग नहीं बचा है। और फिर वो महाविनाश आया, कुरुक्षेत्र का 18 दिन का युद्ध। अब हम इस महागाथा के अंतिम चरण पर पहुंचते हैं, महाविनाश का अंत और एक मां का श्राप। युद्ध के 18 दिन बाद सब कुछ राख में बदल चुका था। लेकिन हिंसा का वो चक्र अभी थमा नहीं था। कौरवों के सेनापति अश्वत्थामा की प्रतिशोध की आग में मानवता की सारी सीमाएं पार हो गई। उसने रात के अंधेरे में सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया। बहुत ही भयानक। और उसकी क्रूरता यही नहीं रुकी। पांडवों के वंश को समूल नष्ट करने के लिए उसने एक ब्रह्मास्त्र सीधे अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। ये एक बेहद चौंकाने वाला चक्कर है। महाभारत की शुरुआत में हमने देखा कि उत्तराधिकार के लिए गर्भ का शस्त्रीकरण किया गया और युद्ध के अंत में उसी गर्भ को सबसे बड़े अस्त्र से निशाना बनाया गया। ये इस महाकाव्य की सबसे बड़ी विडंबना है। हालांकि भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस शिशु परीक्षित की रक्षा की, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान का जो दृश्य था वो गांधारी के लिए असहनीय था। हाँ, जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के खून से सने शव देखे तो उनका दुख एक भयानक और विनाशकारी क्रोध में बदल गया। और वो सारा क्रोध सीधे भगवान कृष्ण पे जाटेगा। एक मनुष्य का ईश्वर पर क्रोध। गांधारी का वो श्राप इतिहास के सबसे शक्तिशाली क्षणों में से एक है। उन्होंने कहा था ना कि जिस तरह मेरा कुरुवंश आपस में लड़कर खत्म हुआ है, आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम्हारा यदुवंश भी आपस में ही लड़कर नष्ट हो जाएगा। और तुम स्वयं एक साधारण शिकारी के हाथों एकांत में मारे जाओगे। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्ण ने उस श्राप का विरोध नहीं किया, उन्होंने शांति से उसे स्वीकार कर लिया। ये इस बात का प्रमाण है कि एक स्त्री के तप और पीड़ा में इतनी शक्ति थी कि स्वयं ईश्वर को भी उसके श्राप के आगे सिर झुकाना पड़ा। ये दर्शाता है कि कर्म और न्याय का सिद्धांत सबके लिए समान है। से श्रोताओं, आइए इस विस्तृत और गहन चर्चा को समेटते हैं। इतिहास के पन्नों पर भले ही योद्धाओं के तीरों और युद्ध कौशल की कहानियां प्रमुख हों, लेकिन हमारे आज के इस विश्लेषण ने ये पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि महाभारत के पहिए केवल पुरुषों के बाहुबल से नहीं घूमे थे। बिल्कुल नहीं। ये पहिए वास्तव में गंगा की उन शर्तों, सत्यवती की महत्वाकांक्षा, कुंती के मंत्रों, द्रौपदी के अपमान की ज्वाला और गांधारी के उस भयानक श्राप से ही घूमे थे। तो इस गहरी चर्चा का अंत मैं एक ऐसे विचार के साथ करना चाहूंगी जो गहराई से सोचने पर विवश कर देता है। महाभारत के अंत में जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचते हैं तो स्रोतों के अनुसार वे वहां देखते हैं कि सारे वैर भाव मिट चुके हैं। कौरव और पांडव शांति से एक साथ हैं। लेकिन यहाँ रुककर एक पल के लिए विचार करना चाहिए जिन महिलाओं ने इस पूरी महागाथा में सबसे ज्यादा त्याग किया, अपमान सहा और कुरुक्षेत्र की धूल में अपने बच्चों को खो दिया। क्या इतिहास ने या उस समाज ने उन स्त्री पात्रों को कभी वो स्वर्ग, वो सच्चा न्याय या वो शांति दी जिसकी वे वास्तव में हकदार थीं? ये वास्तव में एक ऐसा विचार है जो पूरी महाभारत को देखने का नजरिया बदल देता है। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर उतरेंगे एक नई गहराई में।